और दिक्कत ये है कि जब कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा, कोई फाइनेंशियल बैकअप कोई इतना बड़ा नहीं था, आपके फादर तो शायद गवर्नमेंट जॉब में थे और आप ही अकेले थे जिन्होंने सोचा कि यार मैं बिजनेस शुरू करूंगा और बिजनेस करूंगा। व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू नेटवर्क मार्केटिंग? और आज लोग यही जानना चाहता है, सारे के सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, मतलब कोई और काम नहीं है क्या दुनिया में? और दिक्कत ये है कि सबके माँ बाप ये कहते हैं कि ये तो यार ये फंसाने का धंधा है, तू ये मत कर, तू तो सरकारी नौकरी कर ले या छोटी मोटा और कोई काम कर ले, ये काम मत कर। ऐसा क्यों? आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? वी वुड लाइक टू लिसन इट फ्रॉम यू। तो उल्टा सवाल करना चाहूंगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं? इसका एक ही आंसर है कि इफ यू वांट टू, चॉइस इज योर्स, 5 साल या 45 साल, राइट? जिंदगी बनानी है तो 5 साल या 45 साल यार। अगर आपको 5 साल में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप जीवन के अंदर कुछ चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, राइट? हो सकता है वो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ही क्यों नहीं हो सकता है वो महीने की 10-15 लाख की इनकम के पीछे कौन सा ऐसा रीजन है या कौन सी ऐसी बात है जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग से दूर लेके जाती है? मैं तो आज तक नहीं समझा। बीइंग अ स्टूडेंट लीडर, ऑनेस्टली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो ऑलवेज एक ड्रीम लाइफ जो है ना मेरी आंखों के आगे थी कि आई वांट टू लिव लाइक अ सेलिब्रिटी, राइट? मैं चाहता था कि मेरे पास वो गाड़ियां हो, मेरे पास वो रिकॉग्निशन हो, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था। और बीइंग अ बिजनेसमैन ऑल्सो, साथ साथ मेरे बिजनेसेस थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे बिजनेसेस जो है वो मेरे को वो ड्रीम लाइफ दे सकते हैं। और जब मैंने कुछ चीजें देखी, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल को देखा इस इंडस्ट्री में, उनको जीते हुए इंटरनेशनल लीडर्स को देखा, तो मैंने कहा वाओ, व्हाट एन इंडस्ट्री, अगर ये सब कुछ आने वाले 2 से 5 साल में मिल सकता है तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, आई कैन टेल यू, एंड टुडे आई एम लिविंग लाइक दैट, राइट? सो मैं तो सर आपसे यही कहूंगा कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? आप मेरे को कोई समझा तो दे मुझे कि भाई क्यों नहीं करना है। आपने सपना देखा, मतलब वो 20-21 साल की उम्र में आपने सपना देखा। अब बात ये है कि सपना तो सारे देख रहे हैं, ये जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग, और ये सारे यूथ सपना देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि मम्मी पापा नहीं मानते। मम्मी पापा को क्या बोले? मम्मी पापा कहते हैं तू तो नौकरी कर ले, और उनको वही अच्छा लगता है कि भैया 25-30 हजार रुपए कमा ले आदमी और बच्चा हमारा सेटल हो जाए, उसकी शादी कर दे। उसको मम्मी पापा से कैसे डील कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात आपने बताई। आपको अगर आपके मम्मी पापा आपकी बात नहीं मान रहे हैं ना, तो मेरा मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा पहले नेचर था ना, पूरा डिफरेंट नेचर था, मतलब एक कमांडिंग नेचर था मेरे घर में। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना था तो मुझे मेरी फैमिली को पहले इन्वॉल्व करना था, मेरे मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना था। तो मुझे मेरे मेंटोर ने एक बात बताई कि गुलाब, तुम अपने नेचर के अंदर कुछ ऐसा चेंज करो कि वाकई में तुम्हारे फादर मदर को, तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारी फैमिली को ऐसा लगे कि तुम में कुछ चेंज आ रहा है। और मैंने टोटल चेंज किया। तो मेरी फैमिली में एक ही बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं तू पैसा कितना कमाएगा, वी डोंट नो, तो आगे कितना जाएगा ये पता नहीं, लेकिन तेरे में वो पॉजिटिव चेंज आ गया, तेरे नेचर में वो पॉजिटिव चेंज आ गया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको बदलते हुए देखेंगे, आपको चेंज होते हुए देखेंगे, आपको एक्साइटेड देखेंगे, ऑलवेज इन मोशन देखेंगे, पॉजिटिव किताबें पढ़ते हुए देखेंगे, टेप सुनते हुए देखेंगे, आपको जिंदगी में करने के लिए जुझारू बन जाओगे, तो फैमिली भी आ जाएगी मेरे ख्याल से साथ में। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो हमारे साथ 20 साल 25 साल की एज के जो जितने युवा जुड़े हुए हैं, वो सबके सब यही बोलते हैं, अरे सर अब घर वाले बोलते हैं वो देख पड़ोस में लड़का है, उसकी नौकरी लग गई, वो कमा रहे हैं 25-30 हजार, तुम कर लो, तुम दुकान खोल लो, तुम कोई मतलब अपना बिजनेस खोलना शुरू कर लो, ये नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ? इतनी नेगेटिविटी क्यों है किसी के दिल में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, या खासकर पेरेंट्स को लेकर, पेरेंट्स के दिमाग में? क्योंकि आपके टाइम पे तो नेगेटिविटी ज्यादा रही होगी।
मुझे लगता है आपके, जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी तब ये बिजनेस कॉन्सेप्ट नया था। गुलाब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी प्रॉब्लम क्या है कि इतना पेरेंट्स के दिमाग में नेगेटिविटी क्यों आ जाती है बिजनेस को लेकर? क्योंकि आपने जब बिजनेस शुरू किया था 20s में, तब आपके तब तो नया कॉन्सेप्ट था, तब तो कोई जानता भी नहीं था इसके बारे में, तो नेगेटिविटी भी ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं थी, तब नेगेटिविटी ज्यादा थी। उस समय वो नेगेटिविटी को कैसे डील किया आपने? दोस्तों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, वो नेगेटिविटी को डील करने का तरीका? आपके दोस्तों ने आपको ज्वाइन किया था क्या? नहीं, देखो बहुत बहुत फैंटास्टिक सवाल है, और ये सब यूथ के लिए यहाँ से इसी रास्ते से आपको गुजरना है। ऐसा मत सोचिए आप कि आज हम लोग सक्सेस हैं तो हमें कोई चैलेंजेस नहीं आया, ऐसा नहीं था। इवन मेरे पेरेंट्स, इवन मेरी फैमिली में नेगेटिविटी, इवन मेरे जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट थे वहां पे नेगेटिविटी थी। मेरे दोस्त, कोई भी दोस्त ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था ऑनेस्टली, अगर मैं कहूँ तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हमें उसकी डेप्थ तक जाना है। एक्चुअल में दे वर राइट, वो गलत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये इंडस्ट्री है ना, वो हाईली डिस्कस्ड एंड मोस्टली मिसअंडरस्टूड इंडस्ट्री है। ये लोग इसके बारे में डिस्कस ज्यादा करते हैं और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो हमेशा होता ये था कि जब भी मैं लोगों से बात करता था, जब भी मेरे दोस्तों से बात करता था, जब भी मेरी फैमिली में कभी भी मैं कोई पॉइंट्स लेके आता था, तो ऑलवेज व्हाट दे ट्राई टू, वो ऐसा कहते थे कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 5 साल में तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे, है ना? हम लोग क्या पागल हैं कि हमने 20 साल पढ़ाई की है? हम लोग क्या पागल हैं कि हमने 5 साल एक्सपीरियंस लिया? हम लोग क्या पागल हैं कि 25 साल के बाद अगर हम आज 50,000 रुपए नहीं कमा रहे हैं और तुम बोल रहे हो आने वाले 2 से 5 साल में 2 से 5 लाख रुपए की बात कर रहे हो? विच इज ऐसी चीज होती है कि जब हम कोई अच्छा सा एल्बम बनाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और फिर उसको हम उसमें स्टोर करते हैं और उसका एक पासवर्ड डालते हैं, और जब वो पासवर्ड हम भूल जाते हैं तो एक मैसेज आता है, हम कोशिश करते हैं तो एक मैसेज आता है फाइल नॉट फाउंड। सेम लोगों के दिमाग में एक ऐसा मैसेज आता है फाइल नॉट फाउंड। तो इस वक्त हमें करना क्या है? पहली बात तो ये कि हम कुछ ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है जो वाकई ही में समझदार है ना? हम किसी को समझाने के धंधे में नहीं है, नंबर 1। तो मैं कभी रुका नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम किसी को समझाने के बिजनेस में नहीं है, हम समझदार लोगों को ढूंढने के बिजनेस में है। तो मैं कभी रुका नहीं। पहली, आज हमारी लाइफस्टाइल लोग देख रहे हैं, हमारी सक्सेस देख रहे हैं, हमारी स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप हमारी जर्नी में जाओ तो पता चले कि 32 प्लान देयर वर नो सोर्स, 32 प्लान नो सोर्स थे हमारे। 33वां प्लान जो था उसमें हमें रिजल्ट मिला। वो भी मेरा दोस्त था, वो मेरी होंडा बाइक के पीछे बैठता था, मेरी बल्ले से वो क्रिकेट खेलता था और मेरे साथ कॉलेज जाता था। उसको लगा कि अगर मैंने मना किया तो कल से कॉलेज नहीं लेके जाएगा ये, लाइक दैट। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब आप सबसे ज्यादा असफल होते हो ना, उसी वक्त सबसे ज्यादा सफलता के नजदीक होते हो। क्या आपको डिसीजन लेना है, आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो वो लोग पूरी जिंदगी, है ना, जो लोग नेगेटिव थे वो लोग पूरी जिंदगी सक्सेस हो जाएंगे और पूरी जिंदगी आपको सुनाते रहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो गए, अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, वही लोग आपसे एक दिन कहेंगे यस मुझे पता था कि तुमने कर दिखाया, राइट? तो इट्स अ सक्सेस इज द रिवेंज, So before that, I can tell you कि आप just prove yourself. That's it. कोई rocket science. Thank you sir. Thank you so much. सक्सेस तुरंत तो मिली नहीं आपको। जब आपने शुरू किया तो 2 साल रहा होगा, और सक्सेस जब तुरंत नहीं मिली तो फिर फ्रस्ट्रेशन आया क्या? और फिर आप उस दौरान जो 20, 21, 22 साल की एज, आपकी 23 साल की एज, उस दौरान आपने खर्चे कैसे मैनेज किए? घर वालों से पैसा मिलता था क्या? आप खुद पॉकेट मनी कहां से अरेंज करते थे? पैसा उतना आता था तो बिजनेस में लग जाता होगा। वो खर्चे का पंगा कैसे हुआ? कैसे सॉल्व किया? मैं इसका आंसर दूंगा विद हम्बलनेस। मैं ये कहूंगा कि आई एम सेल्फ मेड पर्सन, और जो भी अभी तक जहां पे भी मैं पहुंचा हूं, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, नॉट अ सिंगल रुपीज मैंने 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लिया। नंबर 1, ये मेरा अपना खुद का डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया, या मेरे पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं थी, नॉट लाइक दैट, बट इट इज माय डिसीजन
इट वॉज माई डिसीजन कि मुझे सेल्फ मेड बनना है, मुझे अपनी फैमिली का पहला करोड़पति मुझे बनना है, खुद को बनना है, अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है। तो ऑलवेज कभी मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ, कभी मैं थका नहीं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वाकई में यार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि एक बार और इवन मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2001 का जब अर्थक्वेक आया, उस वक्त मैं कॉलेज में था और मैं अपने बिजनेसेस भी कर रहा था। आई वाज -0, राइट। लेकिन मैंने एक ही सवाल किया, ये सब कुछ किसने खड़ा किया था? तुमने तो किया था, तो एक बार और क्यों नहीं अगेन, है ना। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप गिरते हो, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप गिर के उठने की क्षमता रखते हो ना, तो आपकी जीत निश्चित है दोस्त, राइट। तो उस वक्त जो चीजें थी, राइट, पैसा कहां से आना, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कॉलेज में जाया करता था तो मेरे पास उस वक्त होंडा बाइक थी, जो एक ड्रीम बाइक हुआ करती थी, जिप्सी कार हुआ करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि मेरी जेब में 300 रुपए नहीं हुआ करते थे, राइट। और उसको 300 रुपए लेके मैं भुज से अहमदाबाद जाया करता था मार्केटिंग के लिए, राइट। वहां से भी हमने शुरुआत की। सो कभी फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। एक भरोसा था, वो भरोसा मुझे जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा ना, उस वक्त से लेकर ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि मेरा भरोसा इस इंडस्ट्री को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके कभी नहीं टूटा, और उसी का कारण है व्हाट आई एम टुडे। बहुत बढ़िया। एक सवाल किसी ने किया अभी कि अभी भी लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी बिजनेस नहीं है। अमिता कोठारी ये पूछ रही है कि लोग ये सोचते हैं क्वालिटी बिजनेस नहीं है ये। तो आपको ये सवाल लिया है, उस समय आपके दोस्त सोचते होंगे, पर अब आपके दोस्त अब क्या सोचते हैं, और आपके आसपास वाले लोग अब क्या सोचते हैं कि क्वालिटी बिजनेस ये है कि नहीं है? अब तो ऑडी आ गई। अब तो ऑडी आ गई, अब तो एक्चुअली क्या है, डिपेंड्स ऑन यू।